दोस्तों, क्या कोई ऐसा सोच सकता है कि कोई इतना गिर सकता है? आज की कहानी जो है एक ऐसे हवस की कहानी है जिसको आप अगर पूरी कहानी जानेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। एक महिला जो कि 4 बच्चों की माँ है, वो 3 दिन तक शक्तिवर्धक दवा खाकर अपने प्रेमी के साथ में घर में जो है वो उसको घर में छुपा कर रखती है और उसके साथ में अपनी हवस की प्यास को बुझाया करती है। और जब पुलिस को इस बारे में सूचना मिलती है और उस कमरे की तलाशी ले जाती है, उसके बाद में जो सच्चाई सामने आती है, उसके बाद में उस महिला और उसके प्रेमी को पुलिस जो है पुलिस थाने ले जाती है। लेकिन उस कमरे से ऐसी-ऐसी चीज़ें बरामद होती हैं जिसको जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएँगे। और वो महिला जो है ये भूल जाती है कि उसके घर में जो है बच्चे हैं। वो 3 दिन तक ना तो खाना बनाती है और ना कुछ खिलाती है। बच्चे जब खाना पानी मांगते हैं तो उनको मार पीट कर भगा दिया करती है। ऐसी महिला जो है, ऐसी माँ आखिरकार कैसे हो सकती है? एक दोस्तों बेहद ही शर्मसार कर देने वाली ये घटना है। और ये घटना जो है उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले के एक छोटे से गांव की है। आइए जानते हैं पूरा कहानी दोस्तों। ये महिला का पति जो है आगरा में पीठा फैक्ट्री में एक काम करता है। रोजी रोटी के चक्कर में दोस्तों वो ज़्यादा समय अपने घर के बाहर ही बिताया करता है कामकाज के सिलसिले में। इसी का फ़ायदा उठाकर जो है महिला अपने प्रेमी को मौका पाकर जो है घर बुलाए थी। अब इस दौरान 3 दिन तक उसको अपने घर पर रखती है। अब बच्चे जो हैं हार जब उनको भूख लगती है, वो रोते हैं तो उनको मारती है और उनको पीटती है और उनको घर से भगा दिया करती। अब बच्चे क्या करते हैं, पड़ोसी के घर चले जाते हैं, वहाँ पड़ोसी कुछ खाना पीना दे देते हैं, उसको खाकर अपनी भूख मिटा लिया करते हैं। और पड़ोसियों ने अपने बच्चों के पिता से, यानी कि रामदत्त नाम होता है उसके आदमी का, वो रामदत्त को फ़ोन करते हैं। और रामदत्त जब ये सब सुनते हैं तो वो अपने यानी शुक्रवार को रात करीब 11 बजे घर पहुंचते हैं। जब यानी कि ये मामला जो है अव अवागढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक छोटे से गांव की है दोस्तों, एटा ज़िले की। तो जब 11 बजे वो घर पहुंचते हैं तो घर में पिछले 3 दिन से उनको पता चलता है कि कोई बाहरी व्यक्ति रह रहा है। और महिला कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतनी रात को उसका पति आ जाएगा। अब वो दोनों आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। वो ऊपर से शक्तिवर्धक दवा भी खाए रहते हैं और काफ़ी सारे यानी कि दवाओं के पैकेट मिलते हैं उस कमरे में। अब उसके बाद में जब देखती है कि उनका पति आ गया, अब तो मामला गड़बड़ हो गया। उसके बाद में दोनों मिलकर प्रेमी और महिला जो है अपने पति को मारने लग जाते हैं। शोर शराबा करते हुए, चिल्लाते भागते हुए रामदत्त घर से बाहर निकलते हैं। उसके बाद में जब गांव वाले, आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं बीच बचाव करके, उसकी जान बच जाती है। अब इसके बाद गांव वाले उस आदमी को और उस महिला को पकड़ लेते हैं और 100 यानी कि डायल 112 पर फ़ोन कर दिया जाता है। पुलिस कंट्रोल रूम की गाड़ी आ जाती है और उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और उस कमरे की तलाशी ली जाती है और बच्चों से पूछताछ की जाती है। तो बच्चे जो सच्चाई बताते हैं, पुलिस के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। बच्चे बताते हैं कि हमें भूख लगती थी, हम खाना मांगते थे तो हम मम्मी मुझे मारती थी और मार पीट कर घर से निकाल देती थी। कोई ऐसा कैसे कर सकता है दोस्तों? लेकिन कहते हैं कि घोर कलयुग आ गया है। इसको क्या कहें दोस्तों, कुछ इसका कोई जवाब नहीं है कि ऐसा इतना कोई गिरा हुआ काम कैसे कर सकता है। पुलिस जब उस कमरे की तलाशी लेती है तो वहाँ पर काफ़ी सारे पैकेट मिलते हैं जो कि शक्तिवर्धक दवाओं के कामोत्तेजक होते हैं। वो उन दवाओं के पैकेट मिलते हैं जिसका सेवन ये महिला और दोनों करते थे। अब उसके बाद में पुलिस इन दोनों को थाने ले जाती है और सच्चाई पूछती है। ये दोनों अपने जुर्म को कबूल कर लेते हैं और इनके ऊपर अब जो है जानलेवा हमला करने के जो मामले होते हैं वो भी दर्ज किए गए हैं। यानी कि जो पति है वो, अगर शुक्र करो कि गनीमत रही कि उसकी किस्मत ठीक थी कि आस पड़ोस के लोग सुन गए और उसकी शोर शराबा को और उसको बचा लिए, नहीं तो शायद आज वो जिंदा नहीं होता।
दोस्तों जो वहाँ के थाना प्रभारी हैं कपिल कुमार, उन्होंने बताया कि पति की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, आगे की जो है जांच की जा रही है। दोस्तों यह घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं के प्रति जागरूक करना है। दोस्तों आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना दोस्तों। बाकी दोस्तों ऐसे का घटना में आप क्या सोच सकते हैं ऐसे लोगों के बारे में, और क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को साथ में। अब सरकार देखो क्या करती है क्या नहीं, प्रशासन क्या अब उनको सज़ा कितनी देती है, क्योंकि दोनों रजामंदी से अपने शारीरिक संबंध बनाए हुए हैं। लेकिन जो उन्होंने किया, पति पर जानलेवा हमला किया, इस बेस पर कार्रवाई तो हो सकती है। अब देखिए आगे क्या कार्रवाई होती है। दोस्तों मिलते हैं और एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।